जिस कौम के पास कुरान था वो बहुत पीछे रह गई। इसलिए मैं आपको बस इतना कहूंगा, कोई मकसद बनाओ। बे मकसद जिंदा है हम सारे। बीवी को मकसद नहीं है, नौकरी को मकसद नहीं, बच्चे कोई मकसद नहीं। मिसाल के तौर पे जिसकी बीवी ना हो तो क्या आप उसको इंसान नहीं तस्लीम करेंगे? मकसद नहीं था, हमने इसी को मकसद बना दिया। उस फैसला जी जो हमारे नौजवान है ना, हमारे पीछे रह जाने की एक बहुत बड़ी वजह है जी, इधर पढ़ी कोई नहीं रहा। ये जो आपके पीछे यूनिवर्सिटी मौजूद है ना, उसके पीछे कॉलेज हैं, यहाँ इल्म हासिल करने कोई नहीं आया हुआ। ये सारे डिग्री लेने आए हैं ताकि हम कहीं नौकर हो जाएंगे। दुख क्योंकि हजरत जी जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, हम पहली गुट्टी उसके अंदर ये डालते हैं, पुत्र पढ़ेगा तो नौकरी लभनी है, तो नौकरी लभेगी तो चंगा रिश्ता लभना ही। वो बेचारा फिर इसी दौड़ में लग जाता है हजरत जी, नौकरी छोकरी, नौकरी छोकरी, छोकरी तो नौकरी है। ये आपकी जितनी यूनिवर्सिटियां भरी पड़ी हैं, यहां नहीं पढ़ने आया कोई भी। अगर यार पढ़ने आते तो ये जो मैंने आपको ब्रांड्स गिनवाए, इनमें कितने ब्रांड हमारे होते हैं? सारे तो डिग्री लेने आए हुए हैं, उनको डिग्री चाहिए। इल्म से किसको क्या गर्ज है? पढ़ने वाली कौम में नहीं इतनी पीछे रहती है। ये सारे कॉलेज आपके, यूनिवर्सिटियां इल्ला माशाअल्लाह, बाकी सारे नौकरी और छोकरी की रेस में लगे हुए हैं। पढ़ने वाले नहीं इतने पीछे रहते हैं। जब आप पढ़ा करते थे, आप ही हैं जिन्होंने सबसे पहले जमीन की गोलाई मापी थी। इन्होंने तो नहीं मापी है। जमीन की गोलाई कितनी है, जमीन का कतर कितना है, सबसे पहले आपने मुस्लिम अल-बैरूनी सुहावे में खड़े होकर, इस कदर अल्लाह ने उसको हिकमत और सलाहियत अता की थी हजरत, उस बंदे ने सुहावे में खड़े होकर सबसे पहले बताया था कि जमीन की गोलाई इतनी है हजरत। और हैरान कौन बात है हजरत जी, जितनी उसने बताई, आज इन्होंने अपनी मशीनों से दोबारा जमीन का कतर मापा, जितना उसने बताया था थोड़ा सा फर्क पड़ा हजरत। अल कानून लिखी, मुफरद लिखी उसने। आप कीमिया करते फिरते हैं, सबसे पहले जो कीमिया का बानी है जाबिर बिन हयान है। बड़ा जनाब आप वो मरीख, ठीक है हम पीछे रह गए। इब्तिदा आपने की है फल्कियात में, पहला कदम आपने रखा है। नसीरुद्दीन तूसी, अगर आप सर्जरी की बात करते हैं, इब्तिदा आपने की है, पहला सर्जन आपका था। लेकिन फिर क्या हुआ जी? फिर ताजमहल आ गया। मैं देख के आया हजरत वो लाइब्रेरी, जब इकबाल गए ना वहां, तो जब इकबाल ने जनाब वो लाइब्रेरी देखी तो देखते क्या है, शायद अब तो वो कंडीशन नहीं थी उस लाइब्रेरी की। ये बात भी तो हजरत जी कमो पेश 150 साल की हो रही है। 150 साल में बहुत कुछ बदल गया, जिद्दत आई, तहकीक आई, कुतुब लिखी गई है। लेकिन उस दौर की बात है जब इकबाल गए वहां लाइब्रेरी में उनकी, जब इकबाल ने उनकी लाइब्रेरी को देखा तो देखते क्या है, कहीं रूमी है, कहीं राजी है, कहीं गजाली है, कहीं जामी है, कहीं जनाब अल बैरूनी है, कहीं इब्नुल हैसम है। तो फिर इकबाल ने रो के लिखा, इकबाल कहते हैं वो इल्म के मोती, वो किताबें हमारे आबा की। मैं आपको किसी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे आप सबका जवाब आता है। अरे कितना हम मुतालिया करते हैं, कितनी हमको मुतालिया की आदत है, को हमने अपने घर में को किताबें रखी हैं, हम पढ़ते हैं। तो इकबाल क्या कहता है, वो इल्म के मोती, वो किताबें हमारे आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सहपारा। साड़ियां किताबां हमारे बड़ों की तहकीक ले गए और कहां से कहां पहुंच गए। और हम आज भी वहां के वहां। मैं आते हुए इरसलान साहब को बता रहा था कि हम ब्रेडफोर्ड ने एक होटल में बैठे खाना खा रहे, ठीक है। तो बहरहाल उससे कुछ गुफ्तगू हुई, मैंने भी उससे सवाल किए, उसने उसके जवाब भी दिए। हजरत जी मैंने उसको चेक करते देखा, उसने अंदर से नहीं, जो लोग खाना खा रहे थे ना, उनमें से खाने में से थोड़ा सा ऑयल उठाया
उसने उस ऑयल को भी चेक किया कि आया ये ऑयल इस लायक है कि इंसानी वजूद में जा सके। अंदर से नहीं उसने दिया कुछ भी। जो लोग खा रहे थे ना, उस गोश्त में से हजरत उसने एक टुकड़ा काटा और उसके पास एक मशीन थी। उस मशीन ने उसको इतना भी बताया कि ये गोश्त कितना पुराना है, ये गोश्त, ये जानवर कितनी देर पहले ज़िबा किया गया था। और फिर वो काफिर था और इसका होटल था वो पेशावर का पठान था, वो मुझे बताने लगा, वो कहने लगा हजरत जब ये ड्यूटी पे आता है ना तो जाहिर है इसने बैठना है, चेकिंग करनी है, रिपोर्ट लिखनी है। कहता है जिस दिन चेकिंग पे आता है ना, अगर कोई कॉफी वगैरह लेगा, कोई मेरी दुकान से चीज लेगा, ये उसके पैसे पे करता है। उस दिन ये कुछ भी फ्री नहीं खाता मुझसे। वैसे अगर आएगा तो वैसे भी नहीं, लेकिन उस दिन तो सवाल ही नहीं उठता है हजरत। वो कहता है नहीं, आज मैं ड्यूटी पे हूं, आज मैं हर चीज तुमसे पैसे से लूंगा। अल्लाह हजरत जी, वो जो फूड इंस्पेक्टर था, मैंने उसको बड़े गौर से देखा। उसके 3 कान नहीं थे, 2 ही थे। मैंने उसको बड़े गौर से देखा, हमारी तरह उसकी 2 ही बाजू थे, 2 ही टांगे थी। कुछ मैंने उसमें मुख्तलिफ नहीं पाया, लेकिन वो थे फूड इंस्पेक्टर इधर भी है, लेकिन क्या है, हमारे हालात ही हैं कि हमें इन्होंने कुत्ते तक खिला दिए। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोया, बैठ के ना मैं रो पड़ा। उसने इतना भी मशीन के साथ चेक किया कि ये जो गोश्त है इसको कितनी देर पहले ज़बा किया गया, ये कितना पुराना है, ये इंसानी वजूद के लिए मुज़िर तो नहीं, इंसानी जिस्म को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हला मैंने पहले कहा उनके पास कुछ नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम के फरमुदात उनके पास नहीं पड़े हुए, वो नहीं इंजील पढ़ते अब कोई भी हजरत जी। लेकिन क्या है, हमारी दुकानों के ऊपर हदीस लिखी हुई है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। हजरत बताओ कौन सी ऐसी दुकान है जिसमें धोखा नहीं दिया जा रहा, लाओ ढूंढ के। हजरत कुछ नहीं उनके पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। मैंने उनकी किसी दुकान पे, किसी होटल पे नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लिखा पड़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, कहीं नहीं लिखा हजरत जी। साड़ी हर दुकान पे लिखा है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, मेरे नबी का फरमान है जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। बताओ कौन नहीं दे रहा। इसलिए हजरत बड़ा वक्त हमने जाया कर लिया, अब कोई अमली काम करो, ज़हन बनाओ, हमने कुछ करना है। पाकिस्तान के हवाले से हमने कुछ करना है, अपनी कौम के हवाले से। ये हजरत जी, ये तब ठीक होना है जब आप और मैं शुरू करेंगे। जितनी देर तक आपने और मैंने नहीं करना, सारा कुछ हुक्मरानों पे डाल के आपने भी वेला होकर बैठ जाना, मैंने भी वेला होकर बैठ जाना, कुछ नहीं होगा। हर बंदे के पास एक ही लफ्ज है जी, लूटा 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 लूटा। मैं आज आपसे पूछने लगा हूं, जब लूटा तो तू किथे से? खुदा महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह घर में खुदा ना खास्ता चोर आ जाए तो क्या करेंगे? चुप करके लेटे रहेंगे। तो जब मुल्क में चोर आए तो क्यों चुप रहे सारे? हर बंदे के पास एक ही है, उसने लूटा, ठीक है, मैं नहीं इनकारी के नहीं लूटा। मेरा सवाल ये है जी, जब उसने लूटा तो मैं और आप किधर थे? क्यों चुप रहे? हमने क्यों लूटने दिया? हम क्यों नहीं बोले? और तू क्यों मेरे पाकिस्तान को लूट रहा है? तुझे नहीं पता ये कितना कीमती है? 90,000 बेटियों ने इज्जतें लुटवाई थी, फिर बना। 50 लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया था, फिर बना। ये इतने सस्ता है कि तू इसको लूट ले? नहीं लूटने देंगे हम तुझे। वो लूटते रहे, हम भी साथ लग के लूटते रहे। चौधरी सबके पास ही नहीं, लूटा वो लूटा। हजरत जी, बड़ी देर हम लूटा खेल चुके, अब उठो और काम करो। जितने इधर जी अब्बू बैठे हो नहीं इधर, आप पता नहीं इस बात को कितना वजनी लेते हैं। अल्लाह की कसम है, आज अपने बच्चों के अंदर ये बात डाल लो, नौकरी तो छोकरी ले नहीं जाना, स्कूल पुत्र पढ़ना है, इल्म हासिल कर,
کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا میرے پتر، نوکری چھوکری مل جائے گی، نہ پریشان ہو، کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا، کڈو انہوں اس کام میں حضرت، جتنے باپ بیٹھے ہو ان کے اندر یہ بات ڈالو حضرت، اور خدا کی قسم ادھر سے ابتدا ہوگی۔ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کا پہلا مجدد حضرت، مجدد جو تجدید کرتا ہے آگے، جو دین کو زندہ کرتا ہے حضرت، اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی، اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ، اسی نے، اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا، دوسرا عمر، اتنی کمال شخصیت تھی حضرت، ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے، کیسے بن گئے، یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے، میں اپنے گھر میں نا نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا، میں نے وضو کر لیا، میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نا اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا، تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے نا میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا۔ بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا۔ کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا نا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان، آپ ظہر کے بعد نا فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے، کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے، جماعت تو گزر چکی تھی، کہتے میں نے سنتیں پڑھی، میں نے فرض پڑھے، میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی، میں نے نفل پڑھے، استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے بلایا، کہتے میں آیا، مجھے صرف اتنا سوال کیا، عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی؟ اور حضرت جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے دا پتر ہے، کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے، نہیں، آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے حضرت، اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا، اور مصر کے گورنر تھے اس وقت، آپ کے والد گرامی مصر کے گورنر کا پتر، جماعت کی میں رہ گئی۔ اب آگے سرچ کرتے میں نے عرض کیا استاد جی سر سے تیل پایا، وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس سر میں کنگھی کر رہا تھا، وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کے حسن میں کھو گیا، جماعت رہ گئی۔ پھر میں جاؤ، بس کاتب کو بلایا، آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے، ان کو خط لکھا، فرمایا اے عبدالعزیز، آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی، سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں؟ خط باپ تک گیا، باپ خوش ہوا، رویا بھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا اعلیٰ استاد عطا کیا تم، اس کو میرے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی۔ آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا، جو واپس خط آیا اس میں آپ نے پھر لکھا، آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگھی ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینٹ کروا دو، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی سر پہ کنگھی اور نہ چھوٹے گی جماعت۔ آپ فرماتے اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر ثانی بن گیا، اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گیا۔ ہمیں اپنا رول پلے کرنا، اور حضرت جی بالکل نہ چکو، اپنے بچیاں نوں بہ کے دسو پتر ایتھے ایتھے ساڈے کولوں اے غلطی ہوئی تاں ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا، پتر اوڈی اسی بنانی سی، مرسڈیز اسی بنانی سی، بس پتر ساڈے کولوں اے غلطیاں ہو گئی، منو یار اپنی اپنی غلطی، نہ ساری عمران خان تے نواز شریف تے پاؤ، نہ ساری زرداری تے پاؤ، منی ہون اپنی اپنی، خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے اپنی اولاداں نوں دسو کہ ایتھے ایتھے ساڈے کولوں پترو ہے بچیو غلطیاں ہوئیاں، اسی ایتھے ایتھے اپنا رول پلے نہیں کیتا، تاں پاکستان پیچھے رہ گیا۔